आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में रायपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। हम भी पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट और लोगों से बात करेंगे। वार्ड नामांकन के बाद जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे कि उनका जीत के लिए कितने आश्वस्त है वो और आगे उनके चुनावी वादे क्या रहेंगे, जनता के लिए वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब उनसे। तो अभी हमारे साथ एक और प्रत्याशी मौजूद है जो कि राजीव गांधी वार्ड से प्रत्याशी हैं। तो अभी इनसे बात करते हैं, इनका क्या है, कैसे कार्य करेंगे और किस तरह से ये वार्ड के विकास के लिए कार्य करेंगे। मैम आपका नामांकन हो गया? हाँ, तो किस तरह से आगे वार्ड के लिए कार्य करेंगे आप? मेरा अनुभव अपने अनुभव से मैं वार्ड का कार्य करूंगी। मैं पहले भी रमन मंदिर वार्ड से फाइट कर चुकी हूँ और जोन क्रमांक 2 की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? हाँ, मैं जनता का आशीर्वाद लेने जाऊंगी और उनको विश्वास दिलाऊंगी कि मैं आपके विश्वास पर पूरी खरी उतरूंगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है एक और प्रत्याशी जो कि रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं, ये अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कैसे अपनी वार्ड में विकास कार्य करेंगे। मैं तो सबसे पहले भाजपा के तमाम नेताओं को, पार्टी के जितने भी सदस्य सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है और एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। तो मैं यह वार्ड के वासियों को भी धन्यवाद दूंगा और एक निवेदन करूंगा कि मुझ पर भरोसा करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाया जाए। मैं एक विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर हम पूरे कार्यकर्ता वार्ड के लिए काम करेंगे, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और अगर मुझे वार्ड के वासी अगर मौका देते हैं तो हम डबल इंजन के साथ कार्य करेंगे और वार्ड को विकास की गति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि मेरे वार्ड के जितने समस्त नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक हैं और मेरे जितने हमारे पार्टी के, भाजपा के जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम विजय हासिल करेंगे। अपने अपोजिशन में कैसे देखते हैं कि आप उनसे मतलब टक्कर है आप लोगों के बीच में या आपकी जीत पक्की है? मेरे अपोजिशन में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि टक्कर तो नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल हम समस्त कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और विजय भी हासिल करेंगे। देख, काम किए हैं तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस बार क्या लग रहा है, पार्टी जनता आपको फिर से जिताएंगी या? भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है। 1 साल में जो काम किए हैं और 5 साल में मैंने जो विपक्ष में रहते हुए काम किया है उसके दम पे वहाँ की जनता मुझे जिताएगी और चुन के लाएगी। सर, ब्राह्मणपारा से प्रत्याशी मौजूद है, आप बताइए आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद जी थे और विकास और केवल विकास हुआ है। वहाँ पर रोड, नाली, सड़क, सामुदायिक भवन, चौक चौराहे के सौंदर्यीकरण, विकास में कोई कमी नहीं रही। हम विकास की जो गति है अब उसको आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पर और अधिक से अधिक विकास करेंगे, स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे वहाँ पर और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं। वहाँ के जनता कमल फूल को चाहते हैं। यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इन योजनाओं को जनता तक पहुँचाना है, अंतिम पंक्ति तक हम इन योजनाओं को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके अपोजिशन में जो है आपको टक्कर देंगी या आपकी ही जीत कंफर्म है? जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी जूझ रहे हैं, उनको टिकट कब मिलेगी, टिकट के प्रयास में गुत्थम गुत्थी हो रही है, हाथापाई चल रहा है वहाँ पर। तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो आपस में पहले लड़ लें कांग्रेसी, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ एक और प्रत्याशी मौजूद है जो कि सुंदरलाल शर्मा वार्ड से प्रत्याशी बनाई गई है बीजेपी से। उनसे बात करते हैं वो आगे के विकास कार्य के लिए कैसे कार्य करेंगे। आप वार्ड के विकास के लिए कैसे कार्य करेंगे और कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, जीत तो वहाँ पे होगी ही, क्योंकि मेरे से पूर्व जो हमारे सुंदरनगर के पार्षद थे मृत्युंजय दुबे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। तो जो अच्छा कार्य जो पार्टी के दायित्व दिया जाता है उस कार्य को करते हैं जो पार्टी के पार्षद, उस कार्य को देख के अगले पार्षद को भी लोग चुनते हैं। आपके वार्ड में 2 बड़े नेता और भी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हैं, तो उनके मुकाबले में आप कैसे कार्य कर पाएंगे? 2 बड़े नेता मुझे नहीं मालूम वो कौन है। 2 एक मृत्युंजय दुबे और दूसरा प्रमोद दुबे।
अच्छा, मृत्युंजय दुबे वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है और वो उनके द्वारा पूरा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ नेता हैं। तो वो तो बहुत ही साथ दे के ही हमारे साथ में काम करेंगे। हम मिलजुल के ही काम करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे कोई भी अलग से मन मुटाव या कुछ भी नहीं होता है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। और रही बात प्रमोद दुबे जी, तो प्रमोद दुबे जी वो उनके यहाँ की जो दीप्ति दुबे हैं, वो दीप्ति दुबे जी हैं, वो महापौर के लिए प्रत्याशी बनी हुई हैं कांग्रेस पार्टी से। अब देखते हैं किसका आता है, लेकिन मुझे पूरी तरह विश्वास है कि 3 बार में कांग्रेस के महापौर नगर निगम में बैठे थे। अभी पूरी तरह विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे महापौर निश्चित रूप में बनेगा। वार्ड नंबर 45 की पार्षद प्रत्याशी मौजूद है जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है। उनसे बात करते हैं वो कैसे कार्य करेंगे और कैसे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त तो इस प्रकार से हूँ कि अभी तक कोई कांग्रेस से प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है और इस बार 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी तोड़े उसको, क्योंककि 20 साल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कोई भी पार्षद निर्वाचित नहीं हुआ है। आपके वार्ड में लगातार कांग्रेस की सरकार आती रही है कहा जा, और वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ही को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में आप कितने आश्वस्त हैं, काम कर पाएंगे वहाँ? बिल्कुल काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य है तो हमको नहीं मिलेगा, वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी सपोर्ट हमको प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ समस्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको भैया मूलभूत समस्याओं को उनकी निराकरण होना चाहिए, जो इसके लिए हम बिल्कुल कार्य करेंगे चाहे कोई भी हो। और हमारा जो अभी वार्ड है वो बड़ा भी हो गया है, जिसमें बहुत सारे जाति के लोग आते हैं और हम सबके लिए कार्य करेंगे, हमारे लिए कोई अलग नहीं है और सबके लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे। मूलभूत समस्याएं हैं और नशा है, सब बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें दुरुस्त करना है। इतने सालों में आपने कितनी समस्याएं वहाँ मुख्य रूप से देखी हैं? समस्याएं तो पहले तो बिजली, पानी, नल, सड़क, सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको क्लियर करना है और जो जनता है उसकी पहुंच प्रत्याशी तक पहुंचानी, क्योंकि अगर जनता उससे मिल नहीं पाएगी तो अपनी समस्याओं को कैसे बताएगी। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का तो बहुत प्यारा समर्थन बहुत मिल रहा है और जिसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूं और चाहती हूं कि ऐसा ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, ताकि हम अपने वार्ड में निर्वाचित होकर आए और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे कम उम्र के पार्षद प्रत्याशी माने जा रहे हैं, तो इनसे अभी बात करते हैं, कैसा है आपका कार्य? मैं तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि छोटी सी उम्र मतलब 24 साल की उम्र युवा जो हम बने हैं, 24 साल की उम्र में, कम उम्र में हमें इतना अच्छा जवाबदारी देने का और विश्वास जताकर हमें पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लगातार 8 वर्षों से गौ सेवा में, चाहे गौ माताओं की अव्यवस्था हो, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो उनकी इलाज कराना हो, चाहे गौ माता मृत पड़ी हुई है उनको अंतिम संस्कार करना हो, मिट्टी में विलीन करके, सारी काम हम वहाँ वार्ड में रहकर काम किए हैं। लगातार 6वीं क्लास से लेकर अभी तक पेपर बांटते लोगों से जन संपर्क करते करते हम अपनी लोकप्रियता को हासिल किए हैं। लोग हमें पसंद करते हैं और वार्ड में हमारी टिकट मिलते ही लोगों में उत्साह की माहौल है, वार्ड में उत्साह की माहौल है। आप सभी देख सकते हैं हमारे बीच में महिला शक्ति, हमारे बीच में युवाओं की शक्ति है, सभी बुजुर्गों की शक्ति है और वरिष्ठों की शक्ति है और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की शक्ति है, NSY के हर कार्यकर्ताओं की शक्ति है। तो बिल्कुल हम पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 से फतेह हासिल करेंगे। आपके वार्ड में जो पहले प्रत्याशी रहे हैं, अभी जो बीजेपी से प्रत्याशी, वो पहले भी पार्षद बन चुके हैं, क्या आप उनसे टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि 5 सालों में गोपेश साहू जो पूर्व में वर्तमान पार्षद है बीजेपी से, वो कुछ किया नहीं है। हमेशा सक्रियता के नाम पर निष्क्रिय काम किया है और लोग देख रहे हैं, उनसे परेशान है, काम कुछ किया नहीं है, बस बातें करते हैं। उनका जो आवेदन है वो सिर्फ कार्यालय में रह जाता है, कहीं आगे बढ़ता नहीं है। और मैं बता देना चाहूँगा, उनके हर एक काम को हम जब देने का प्रयास करते थे उनका व्यवहार अच्छा रहता नहीं था और हम सभी का काम को लेकर लोगों तक पहुंचकर काम किए हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाते हैं। जिस प्रकार से NSY छात्र संगठन जिला महासचिव गावेश साहू को इस छोटी सी उम्र 24 साल की उम्र में मुझे कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है, मैं हमेशा उन लोग को विश्वास जताऊँगा और दिलाना चाहूँगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी फतेह हासिल करेंगे, जीतेंगे और जीत कर रहेंगे।
तो अभी हमारे साथ मौजूद है तात्यापारा वार्ड क्रमांक 36 की पार्षद प्रत्याशी श्वेता विश्वकर्मा, जिनसे अभी हम बात करेंगे कि वो कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। बताइए मैम, कितनी आश्वस्त है? मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है और मैं जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि बिल्कुल बहुमतों से मेरी जीत होगी और मैं जनता के बीच में जनता के लिए सेवा के लिए आ रही हूँ, जनता की सेवा के लिए आ रही हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? जी जी। आपके अपोजिशन में इस बार कौन है? मेरे अपोजिशन में हरीश संतरी साहू जी हैं, कांग्रेस क्या पार्टी। लग रहा है, टक्कर बराबर की होगी? नहीं मैम, बिल्कुल जीरो की टक्कर है, एक तरफा मैं चुनाव इस बार जीतूंगी। पहले वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जी, इसीलिए मैं कांग्रेस के प्रत्याशी थे। पिछले 5 सालों से उन्होंने कोई भी ऐसा वार्ड का एक व्यक्ति जो है वो परेशान है। समस्या इतनी है कि वार्ड में ना सफाई हो रही है, ना प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। तो यहीं से शुरुआत है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लोग फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते तो हैं, लेकिन उसके बाद आ रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा जनता के बीच से समस्या आई है। तो सबसे पहले तो उन्हीं समस्याओं को मुझे दूर करना है और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है। उसके बाद में एजुकेशन का जो ये है मेन, बहुत सारे बच्चे जो हैं एजुकेशन से, माताएं जो हैं वो एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए भी ये करूँगी कि बच्चे शिक्षा के लिए भी ये करें, सफाई, और वो तो हमारा काम है, उसको तो करना ही। उसके साथ में बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास के लिए मैं वार्ड में काम करने का। बीच में नगर निगम में तात्यापारा रोड का मुद्दा उठ रहा था, उसे लेकर कार्य करेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा आदेश आएगा वैसा उसके लिए उचित कदम उठाया जाएगा। जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद प्रत्याशी पुष्पा रोहित साहू, जिनसे अब हम बात करेंगे। आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मैं अपने जीत को लेकर पूर्ण आश्वासित हूँ और मुझे अपने वार्ड की जनता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने पिछले 3 सालों में जो कार्य किए हैं, है ना, 2 साल में तो कोरोना काल के समय हमने सेवाएं दी है और 3 साल में जो विकास किया है उसी मुद्दा को लेकर आगे और जो भी बचा हुआ काम है उसको आगे करेंगे।